रहीम नाजरीन किराम, आज हम बात करेंगे इस्लामी तारीख के एक इंतहाई मुक़द्दस और बाबरकत दिन की, जिसे दुनिया भर के मुसलमान इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं, और वो दिन है 12 रबीउल अव्वल, जिसे मीलादुन-नबी के नाम से जाना जाता है। इस दिन की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपको अल्लाह ताला ने रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। आपकी ज़िंदगी न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन नमूना है। 12 रबीउल अव्वल को मुसलमानों के दिलों में इसलिए ख़ास मकाम हासिल है क्योंकि इस दिन की याद मनाना हमें इस हकीकत की तरफ लूटता है कि इस्लाम का पैगाम मोहब्बत, अमन और भाईचारे पर मबनी है। मीलादुल नबी का पैगाम दरअसल इंसानियत की फलाह, मोहब्बत, अमन और भाईचारे पर मबनी है। हुजूर नबी करीम की विलादत का मकसद ये था कि दुनिया को अल्लाह ताला के पैगाम और उसकी रज़ा का रास्ता दिखाया जाए और इंसानियत को जहालत, जुल्म और गुमराही के अंधेरों से निकाल कर इंसाफ और अदल की रोशनी अता की जाए। एक मोहब्बत और शफ़क़त का पैगाम। हुजूर की ज़िंदगी का सबसे अहम पैगाम मोहब्बत और शफ़क़त है। अपने इंसानियत के लिए रहमत का पैगाम दिया। आपने फरमाया कि तुम में से कोई इस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। सही बुखारी। अपने न सिर्फ अपने असहाब के साथ बल्कि गैर मुस्लिमों, जानवरों और तमाम मखलूक़ात के साथ भी मोहब्बत, शफ़क़त और अदल का मुज़ाहरा किया। 2. अमन और सुलह का पैगाम। हुजूर की तालीमात का एक और अहम पहलू अमन और सुलह का क़याम है। अपने हमेशा लोगों को एक दूसरे के साथ सुलह करने और मुआशरती अमन बरकरार रखने की तालीम दी। जब आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए और अपने दुश्मनों के साथ अफ़ू और दरगुज़र का मुआमला किया, ये आपके अमन पसंद रवैये की बेहतरीन मिसाल है। आपने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सही बुखारी। 3. अदल और इंसाफ का पैगाम। आपकी तालीमात का बुनियादी उसूल अदल व इंसाफ है। अपने हर शख्स को इसके हुकूक देने की तलकीन की, चाहे वो अमीर हो या गरीब, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। आपकी ज़िंदगी की रोशन मिसालें हैं कि आपने हमेशा इंसाफ को फ़ौक़ियत दी और लोगों को उनका हक दिया, चाहे कोई भी सूरत हो। 4. इत्तेहाद और भाईचारे का पैगाम। मीलादुल नबी का पैगाम इत्तेहाद और भाईचारे को फ़रोग़ देता है। हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म उसका दर्द महसूस करता है। इस पैगाम के तहत मुसलमानों को एक दूसरे के साथ उख़ुवत और मोहब्बत के साथ रहने की तलकीन की गई है। 5. अखलाकियात और किरदार साजी। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू अखलाकियात और बेहतरीन किरदार का आईनादार है। आपने सच्चाई, दयानतदारी और अमानत को हमेशा अहमियत दी। आपने फरमाया कि मुझे बेहतरीन अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। मोता इमाम मालिक। नबी करीम की ज़िंदगी दुनिया के हर मुसलमान के लिए एक मुकम्मल और जामे नमूना है। आपकी सीरत में ज़िंदगी के हर शोबे के लिए हिदायत मौजूद है, चाहे वो इबादत हों, अखलाकियात हों या मुआशरती और ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ। आपकी सीरत हमें ये सिखाती है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतरीन तरीक़े से गुजार सकता है ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जा सके। एक, इबादत में खुलूस और इस्तिकामत। नबी की ज़िंदगी इबादत की रूह से भरी हुई थी। आपकी नमाज़ें, रोज़े और अल्लाह के ज़िक्र में मगन रहना हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। अपने हर हाल में अल्लाह की इबादत को सबसे ज़्यादा अहमियत दी, चाहे वो खुशी का मौका हो या मुश्किल का। इससे हमें यह सबक मिलता है कि अपनी ज़िंदगी में इबादत को तरजीह दें और खुलूस नियत से अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। 2. इख़लाक़ी किरदार की अहमियत। हुजूर की सीरत अखलाकियात का एक बेमसल नमूना है। आपको अमीन और सादिक के लक़ब से याद किया जाता था और आपका हर अमल सदाकत, अमानतदारी और सच्चाई का आईनादार था। आपने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। सही बुखारी। हमें अपनी ज़िंदगी में सच्चाई, दयानतदारी और दूसरों के साथ हसन सलूक को अपनाना चाहिए ताकि हम नबी की संत के पैरोकार बन सकें। 3. मुआशरती अदल और इंसाफ। आपने हमेशा अदल और इंसाफ की तालीम दी और अपनी ज़िंदगी में हर शख्स को इसका हक दिया। आपने फरमाया, जो शख्स दूसरों पर रहम नहीं करता, इस पर भी रहम नहीं किया जाएगा। सही मुस्लिम। सीरत अल नबी हमें सिखाती है कि चाहे हम मुआशरती तौर पर किसी भी मकाम पर हों, हमें अदल और इंसाफ को हर हाल में तरजीह देनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी में दूसरों के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए और जुल्म और ज़ियादती से बचना चाहिए। 4. ख़ानदानी ताल्लुकात और मोहब्बत का दर्स।
हुजूर नबी ने ख़ानदानी रिश्तों और ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर बहुत जोर दिया। आप अपने घर वालों से मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव करते थे और अपने सहाबा किराम को भी ये तलक़ीन करते थे कि वो अपने अहलो अयाल के साथ हसन सलूक करे। आपने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर है और मैं अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हूँ। सुनन तिर्मिज़ी। हमें सीरत अल नबी से ये सीखना चाहिए कि अपने ख़ानदान के साथ मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव कैसे किया जाए और रिश्तों को मजबूत और खुशगवार कैसे बनाया जाए। 5. सब्र और बर्दाश्त। आपकी ज़िंदगी सब्र और तहम्मुल की बेशुमार मिसालों से भरी हुई है। जब आपको मुश्किलात और आजमाइशों का सामना करना पड़ा, आपने हमेशा सब्र का मुजाहरा किया और अल्लाह पर भरोसा किया। आपने हमें सिखाया कि ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करते हुए हमेशा सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। 6. कस्म हलाल और अमानतदारी। नबी करीम ने हमेशा हलाल रिस्क कमाने और कारोबार में अमानतदारी की ताकीद की। आप खुद तिजारत किया करते थे और हमेशा दियानतदारी और साफ गोई को तरजीह देते थे। हमें भी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रिस्क हलाल कमाने की कोशिश करनी चाहिए और अमानतदारी को अपनी कारोबारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। मिलादुल नबी के मौके पर दुरूद व सलाम पढ़ना सबसे अहम और अफजल अमल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि यानी अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वाल। नबी करीम ने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करने और सदका और खैरात देने की तलक़ीन की है। मिलादुल नबी के मौके पर गुरबा और मसाकीन की मदद करना एक बेहतरीन अमल है। इस दिन अल्लाह की राह में सदका और खैरात करें और उन लोगों का ख्याल रखें जिन्हें मदद की ज़रूरत है, ताकि नबी की संत को अमली तौर पर अपनाया जा सके। इस दिन को मनाने के लिए जलसे और महाफिल मुनक़िद करें जिनमें नबी करीम की सीरत और उनकी हयात तैयबा पर रोशनी डाली जाए। उन महाफिल का मकसद लोगों को नबी की तालीमात और इस्लामी उसूलों से रोशनास कराना होना चाहिए। उन महाफिल में लोगों को नबी करीम के अखलाक, उनकी इबादात और उनके मुआशरती उसूलों के बारे में बताया जाए ताकि लोग उनको अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की कोशिश करें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, गुनाहों की मुआफ़ी होती है, दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह के करीब होने का एहसास पैदा होता है। क़यामत के दिन नबी करीम की शफ़ाअत नसीब होती है। हमें नबी करीम की सुन्नतों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ फ़रमा, हमारे दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर फ़रमा और दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फ़रमा। हमें नबी करीम की महब्बत और शफ़ाअत नसीब फ़रमा और हमारे घरों में अमन और सुकून और बरकतें नाज़िल फ़रमा। आमीन।